हेलो, मैं शुभनीत तिवारी स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार सेट्स के लेक्चर 7 में। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम जब आ जाती है तो हमें किस तरीके से उन्हें टैकल करना है। तो बच्चों, आज के इस पूरे लेक्चर में हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस तरीके से हमें उन्हें समझना है। एंड इसके बाद की मैं जो 2 से 3 लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ, उसमें मैं पूरे चैप्टर्स की वीडियोस के जो भी हमारे कंक्लूजन पार्ट है, बेसिकली जो भी हमारे क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स वाला पार्ट है, वो हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, जिन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो ये रहे। तो ये जो फॉर्मूले हैं, पहला दिस नम कि समझेंगे कि ये फॉर्मूले किस तरीके से वर्क करते हैं, इनको पूरा समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि दिस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एन। मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछली वीडियो में भी बताया है, एन क्या रिप्रेजेंट करता है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब प्रॉब्लम थोड़ा सा दूसरे तरीके की आने वाली है। तो जैसे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी डिफरेंस दैट इज माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका पूरा मतलब ये है। तो अब इस प्रॉब्लम इस क्वेश्चंस का किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इस पे अब समझते हैं इस प्रॉब्लम का थोड़ा पूरा तरीका। ओके, तो इसी में थोड़ा सा आप और एक नजर अगर और डालें, अगर हमारा इंटरसेक्शन 5 हो जाए, अगर हमारा इंटरसेक्शन 5 हो जाए, मान लो ए और बी के बीच का इंटरसेक्शन 5 हो जाए, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 5 बाई 0 हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा ना फॉर्मूला। तो ये तो रही इतनी सी बात। अब इसको समझते हैं कि हमें ये क्वेश्चन को समझना कैसे है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। जैसे इफ x and y are two sets such that x union y has 50 elements। x union y में कितने एलिमेंट्स है, 50 एलिमेंट्स है। एंड x has 28 elements and y has 32 elements। so how many element does x intersection y? गाइस, एक चीज आप ध्यान से समझो। अगर हम इसी सारी वैल्यूज जो हमको गिवन है, उसको अगर हम बस फॉर्मूले में रख दें, तो आंसर हमको मिल जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन एक बात हमारे तब भी समझ में नहीं आती कि ये एक्चुअल में हो क्यों रहा है, फॉर्मूला बन कैसे रहा है, ऐसे काम कैसे रहा है। कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर एक बात बताइए कि भैया, जब यहाँ पे 28 एलिमेंट x के पास हैं और 32 एलिमेंट y के पास में, तो इनका दोनों का तो एडिशन क्या होना चाहिए, 30 और 20 50, और 8 और प्लस 2 60 60 होना चाहिए। तो ये यूनियन में 50 कैसे आ गया, ये यूनियन 50 कैसे हो गया? तो ये बड़ा डाउट रहता है। तो इसके लिए जरा समझो बच्चों कि जरूरी थोड़ा ना, आप सोचिए सोचिए कि जो x के पास 28 एलिमेंट है, जो y के पास 32 एलिमेंट है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एलिमेंट रिपीट हो रहे हो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे थोड़ा सा सोचो कि x के पास जो एलिमेंट है, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे a में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। और b में भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मान लो इसमें 1 से 9 तक एलिमेंट है, उसमें 1 से 5 तक एलिमेंट है, टोटल तो 14 एलिमेंट हो गए। टोटल अगर करें तो 14 एलिमेंट हो गए, बट एक्चुअल में यूनियन में कितने एलिमेंट आएंगे, 9 एलिमेंट आएंगे। कितने आएंगे, 9 एलिमेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई बी में 1 से लेके 9 तक है और ए में 1 से लेके 5 तक है। और यूनियन में तो हमें वो मेन एलिमेंट्स लेने, रिपीटेशन तो अलाउ करना नहीं है। तो 1 से लेके 9 तक के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब हमें सारे एलिमेंट कवर करने रहते हैं। तो वो चीज है। अब हमें पता करना है यूनियन में आगे सब। अब देखिए यहीं से समझते हैं, जो हमने एग्जांपल लिया उसको समझे, इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी। तो टोटल एलिमेंट हमारे पास तो वैसे तो अगर हम करें तो 14 है, बट हमारा यूनियन तो 9 आएगा। तो हमें ये डिफरेंस पता कहाँ चलेगा, ये इंटरसेक्शन में पता चलेगा। कैसे पता चलेगा कितने एलिमेंट कम है, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास ए में कितने एलिमेंट थे 5 प्लस, और हमारे उसमें कितने एलिमेंट थे 9। तो 5 प्लस 9 कितना होता है गाइस, 14। ओके, तो 5 प्लस 9 होता है 14।
अब 5+9 में अगर हम यूनियन वाला पार्ट माइनस कर दें, 5+9 होता है 14, ठीक है। 14 में अगर हम 9 माइनस कर दें तो कितना बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा। तो हमें पता चल जाएगा 5 हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, 5 हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो अब इसी को थोड़ा सा, अब जो हमने क्वेश्चन लिया है ना, इसी में समझते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है। देखिए हमें गिवन है x यूनियन y 50, एन एक्स की वैल्यू गिवन है 28, एन वाई की वैल्यू 30। हमने बहुत सिंपल सा वैल्यू पुट करी फॉर्मूले में और आंसर को कैलकुलेट कर लिया। आंसर आ गया इंटरसेक्शन वाला 10, कि बेसिकली इसमें 10 ऐसी वैल्यू है जो कॉमन है किसमें, ए और बी में। गाइस ए और बी में, तो नंबर ऑफ वैल्यूज बताता है, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई में। यहां से में ये फाइंड होता है। तो कितना इजी और कितना आसान है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी चीज को समझने में होती है कि हम किस तरीके से समझें कि हमारे पास यूनियन इतना है तो ए में इतना होना चाहिए, बी में इतना होना चाहिए। नहीं, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सेट क्या यही है कि आप थोड़ा समझो चीजों को किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो आई होप कि अभी आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसको और अच्छे तरीके से फिर आपको और समझाने का दूसरे वे से ट्राई करूंगा। वैसे मैंने अपना पूरा ट्राई करा है। अब दूसरा देखते हैं जो हमारे पास फॉर्मूला है, एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको भी थोड़ा सा समझो। अच्छा ये क्या कह रहा है फॉर्मूला, अगर आपको समझ में आए ये बात क्या कह रहा है कि अंदर वाले पार्ट को समझते हैं, डिफरेंस वाले पार्ट को। इसके पहले हम क्योंकि समझ चुके हैं डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी मतलब कि ए से बी का सारा पार्ट माइनस कर दो और बचा हुआ ए का पार्ट रहना चाहिए, ओनली ए। अब एन लगा हुआ है तो मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ओनली इन ए। ओके, तो हम क्या करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए से, जो ए पूरा सेट है हमारा, उसके सेट ए से हम क्या माइनस कर दें, कॉमन पार्ट माइनस इंटरसेक्शन वाला पार्ट मतलब कॉमन वाला पार्ट माइनस कर दें, जो ए और बी के। आप या तो बी के पार्ट को माइनस कर सकते हैं उससे, एन बी को भी माइनस कर सकते हैं, तब भी सही है। बट अगर आप ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे तो ऑलरेडी भाई वो कॉमन वाले पार्ट आ ही जाएंगे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में वही पार्ट आएंगे जो ए और बी के बीच में जो कॉमन पार्ट होंगे। तो आप उसको माइनस कर देंगे तो ओनली ए वाला पार्ट बच जाएगा, जिसमें कोई भी ए का एलिमेंट नहीं होगा। तो ये यहाँ पे आपको वो चीज मिल जाएगी। आई होप कि ये भी आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है। जैसे आप देखिए इसी फॉर्मूले में एक और फॉर्मूला, अब बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने बात करी है ए यूनियन बी यूनियन सी की। इसमें हमारे पास 3 सेट है, 3 सेट को जब हम बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा, अगर आप इसका एक बार आप इसका वेन डायग्राम बना के ट्राई करिएगा, फिर मुझे आप कमेंट करिएगा आपसे वेन डायग्राम बना है या नहीं बना है। मैं नहीं तो आपके लिए इसके लिए एक अलग सा लेक्चर बना दूंगा, क्योंकि बहुत आसान है गाइस। आप जरा देखिए इसको, आपको करना कुछ नहीं, इसको प्रूव करना है। ठीक है, आप 3 सेट, एक आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट देता हूँ यहाँ पे। आपके पास सपोज डेट मान लीजिए ये एक यू है, क्या है, ये एक यू है। अब इसमें 3 सेट हैं, एक आपके पास है ए, एक आपके पास है बी, एक आपके पास है सी। ओके, अब इनका यूनियन करेंगे तो ये तीनों वाला पार्ट आ जाएगा, तीनों में कलर हो जाएगा। तो अब देखिए ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। एन ए मतलब कि नंबर ऑफ ये वाला पार्ट, एन बी दिस वाला पार्ट, एन सी दिस वाला पार्ट, माइनस क्या कर रहा है। अब देखो ये तीनों को तुमने 3 बार ऐड कर दिया हमने। एक बार ये पूरा साइड ऐड करा, फिर वही ये पूरा साइड ऐड करा, एक बार ये पूरा साइड ऐड करा। अब तो देखो ये वाला पार्ट 2 बार हो गया, ये वाला पार्ट 2 बार हो गया अगर हम देखें तो, और फिर एक ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हमें एक बार क्या करना है, पहले ये वाला पार्ट माइनस करते हैं। ठीक, एक बार, 2 बार है, एक बार माइनस कर देंगे तो ए इंटरसेक्शन भी माइनस कर दिया। फिर एक ये वाला पार्ट है, दो वाले दूसरा पार्ट मैंने जो बताया, तो उसमें माइनस कर देंगे एन का, बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर देंगे। अब 2 हमने माइनस करे, फिर हमें अब इस, आप ये वाला पार्ट अब देखिए, थर्ड वाला पार्ट जो कि है बी इंटरसेक्शन सी वाला, इसको माइनस कर दिया। तीनों पार्ट हमने जो हमने ले लिए थे एक एक ज्यादा बार, उसको हमने माइनस कर दिया। देन अब ऐड कर देंगे इस वाले पार्ट को, क्योंकि ये वाला पार्ट तो पूरी तरीके से चला ही गया। तो जो तीनों का कॉमन पार्ट है एक बार हम इसको ऐड कर देंगे। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये वाली चीज भी समझ में आ गई होगी। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाने का ट्राई किया है। आप इसको खुद से डायग्राम पर बना के ट्राई करिए, देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। तो गाइज यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको ट्राई करिएगा घर में। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, एक क्लास है जिसमें 35 स्टूडेंट है,
एंड 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब आप समझ सकते हैं x को 24 ले लेना, y को 16 ले लेना। अब जो इन्हें 35 स्टूडेंट नहीं है, आपका पूरे यूनियन है मतलब, तो आपको इसमें इंटरसेक्शन निकालना है। क्या पूछ रहा, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। बोथ मतलब कॉमन पार्ट आ गया, मतलब आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन, आप फॉर्मूले से ट्राई करेंगे हो जाएगा, अगर आप कॉन्सेप्ट से भी ट्राई करेंगे तब भी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी विल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सेम एज इट इज ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई करेंगे और आंसर मुझे दोनों का कमेंट में चाहिए चाहिए। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी तो आंसर मुझे जरूर करिए, नहीं तो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर जो मैं बनाने वाला हूँ बस उसमें क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा। हमारा पूरा सेट्स का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, हमने सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। और अगर आपको के कुछ क्वेश्चंस हैं, वैसे तो मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अभी कवर करने वाला हूं, अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना के ट्राई करूंगा। जब तक मेरे पास 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे मैक्सिमम मिनिमम, मैं उस पर एक वीडियो पर्टिकुलर बना दूंगा। तो ये आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।